Today we are going to discuss on our lesson number first water. ये लेसन अपने रेनबो बुक का है और इस बुक के जो लेसन है वो एग्जाम के अंदर 15 मार्क्स को कवर करते हैं। इस लेसन के बारे में आज हम देखेंगे कि पानी के बारे में क्या क्या बातें बता रखी है। ये एक प्रकार का आर्टिकल है जो कि सीवी रमन के द्वारा लिखा हुआ है, जिसमें पानी की विशेषताओं के बारे में, सॉइल इरोजन के बारे में और ऐसी भी बहुत कुछ बातें अपने को इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट। Men haze through the ages shout in vain for an imaginary elegiac of life। आदमी युगों से, एजेज का मतलब होता है युग, शॉट का मतलब होता है तलाश करना। आदमी युगों से तलाश करता रहा है, इन वेन यानी व्यर्थ में ही, फॉर एन इमेजनरी एलिजियर ऑफ लाइफ, जीवन के इमेजनरी एलिजियर के बारे में। इमेजनरी का मतलब होता है काल्पनिक और एलिजियर का मतलब होता है अमृत। यानी आदमी युगों से जीवन के काल्पनिक अमृत की व्यर्थ में ही तलाश करता रहा है। द डिवाइन अमृत, जिसे देवीय अमृत कहा जाता है, ए ड्राउट ऑफ विच वॉज थॉट टू कन्फर इमॉर्टिलिटी, जिसे माना जाता था कि एक घूंट, ड्राउट का मतलब होता है घूंट, वॉज थॉट टू कन्फर इमॉर्टिलिटी, जो अमृतत्व को प्रदान करने वाली होती थी। इमॉर्टिलिटी का मतलब होता है अमृतत्व और कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना। बट द ट्रू एलिजियर ऑफ लाइफ, लेकिन जीवन का जो वास्तविक अमृत है, लाइज नियर टू आवर हैंड्स, वह हमारे हाथों के पास में ही है, अर्थात हमारे नजदीक ही है। फॉर इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, क्योंकि यह सभी तरल पदार्थों में सामान्य है। प्लेन वाटर, जिसे सादा पानी कहा जाता है। आई रिमेंबर वन डे स्टैंडिंग ऑन द लाइन, मुझे याद है कि एक दिन मैं एक लाइन पर खड़ा था, विच सेपरेट्स द लीबियन डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ द नील इन इजिप्ट, और यह लाइन इजिप्ट में नील की घाटी को लीबिया के रेगिस्तान से सेपरेट करने वाली यानी अलग करने वाली लाइन थी। ऑन वन साइड वॉज विजिबल ए सी ऑफ बिलोविंग सैंड, जिसके एक तरफ अर्थात नील नदी के एक तरफ लहराते हुए रेत का समुद्र था। बिलोविंग का मतलब होता है लहराते हुए। विदाउट ए स्पेक ऑफ ग्रीन और सिंगल लिविंग थिंग्स एनीवेयर विजिबल ऑन इट, और जहां पर कहीं भी किसी जीवित प्राणी के या हरी वनस्पति का एक चिन्ह भी, स्पेक का मतलब होता है चिन्ह, यह चिन्ह भी नजर नहीं आ रहा था। ऑन द अदर साइड ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, मोस्ट फर्टाइल and densely populated areas to be found anywhere on the earth। On the other side, जबकि इस नील नदी के दूसरी तरफ, ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, सबसे हरियाली भरा, मोस्ट फर्टाइल, सबसे उपजाऊ, एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, और सघन आबादी के क्षेत्र थे, टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ,
जो इस धरती पर पाए जाते हैं, टीमिंग विद लाइफ एंड वेजिटेशन, जो वनस्पति और जीवन से भरे पूरे थे। टीमिंग का मतलब होता है भरा हुआ होना। What made this wonderful difference? ये आश्चर्यजनक भिन्नता किस कारण से है? Why? It is the water of the river Nile. क्यों? यह नील नदी के पानी के कारण है। Flowing down to the Mediterranean from its sources a couple of thousands of miles away. नील नदी जो कि कुछ 2000 मील की दूरी से अपने स्रोत से यह भूमध्य सागर की तरफ बहती है। जियोलॉजिस्ट्स टेल अस, भूवैज्ञानिक हमें बताते हैं, that the entire soil of the Nile Valley is the creation of the river itself. नील नदी की जो पूरी मिट्टी है वह स्वयं इस नील नदी के द्वारा ही बनाई गई है। Brought down as the finest silt in its flood waters. और यह नील नदी के बहते हुए पानी के जो सूक्ष्मतम कण हैं, फाइनेस्ट का मतलब होता है सूक्ष्मतम, और सिल्ट का मतलब मिट्टी होता है, मिट्टी के कण होता है। तो इस नील नदी के बहते हुए पानी के अंदर जो सबसे फाइनेस्ट सिल्ट होते हैं उसी के द्वारा लाई जाती है। फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ एब्सेनिया, एब्सेनिया की जो उच्च भूमि होती है वहां से, एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, और सुदूर मध्य अफ्रीका से भी, एंड लेड डाउन थ्रू द एजेस इन द थ्रू विच द नील फ्लोज इनटू द सी, एंड लेड डाउन थ्रू द एजेस, और वर्षों से उस सूक्ष्म मिट्टी के कणों को लाकर के रखा जाता रहा है। इन द थ्रू विच द नील फ्लोज इनटू द सी, यानी उस मार्ग के अंदर जहां पर यह नील नदी समुद्र के अंदर बहती है। इजिप्ट इन फैक्ट वॉज मेड बाय इट्स रिवर, इजिप्ट वास्तव में इस नदी के द्वारा ही बना हुआ है। इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन वॉज क्रिएटेड, और इसकी प्राचीन सभ्यता भी यहीं पर बनाई गई थी। एंड इज सस्टेन्ड बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स, और यहां की सभ्यता जीवन प्रदान करने वाले पानी के द्वारा ही सस्टेन की जाती रही है। सस्टेन का मतलब होता है बचा करके रखना। और वह पानी कौन सा? विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर, वह पानी जो साल दर साल इस नील नदी के द्वारा यहां पर आता है, उसी पानी के द्वारा, जीवन प्रदान करने वाले पानी के द्वारा यहां की सभ्यता को बनाए रखा गया है और उसका निर्माण भी किया गया है विद अनफेलिंग रेगुलरिटी। और यह पानी एक असफल, कभी न फेल होने वाली एक रेगुलरिटी के साथ में, एक नियमितता के साथ में आता रहा है। आई गिव दिस एग्जाम्पल, मैं यह उदाहरण देता हूं, एंड कुड गिव मेनी अदर्स टू एम्फेसाइज, और जोर देने के लिए, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, और जोर देने के लिए अनेक दूसरे उदाहरण भी दे सकता हूं। दैट दिस कॉमन सब्सटेंस, कि ये जो सामान्य द्रव है, सब्सटेंस का मतलब होता है द्रव या पदार्थ, विच वी टेक फॉर ग्रांटेड इन अवर डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ, जिसे हम हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में काम में लेते हैं, इज द मोस्ट पोटेंट,
यह बहुत शक्तिशाली है। पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली। एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग ऑन द फेस ऑफ आवर अर्थ, और यह हमारे धरती के इस सतह पर, फेस का मतलब होता है सतह, धरती की इस सतह पर एक आश्चर्यजनक वस्तु भी है। इट हैज प्लेड ए रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस, और इसने एक बहुत ही विशाल महत्व की भूमिका निभाई है। इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ्स हिस्ट्री, इस धरती के इतिहास के क्रम को आकार देने के अंदर भी। एंड कंटिन्यूज टू प्ले द लीडिंग रोल इन द ड्रामा ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट, और यह हमारे ग्रह की सतह पर, सरफेस का मतलब होता है सतह, हमारे ग्रह की सतह पर जीवन के इस नाटक में एक अग्रणी भूमिका को भी लगातार निभा रहा है। There is nothing which adds so much to the beauty of the countryside as water. ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो ग्रामीण इलाके की सुंदरता को इतना ज्यादा बढ़ाती है जितना कि पानी बढ़ाता है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ाने में पानी के अलावा ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है। बी इट जस्ट ए लिटिल स्ट्रीम ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, फिर चाहे वह चट्टानों के ऊपर से टपकती हुई, ट्रिकलिंग का मतलब होता है टपकना, चट्टानों के ऊपर से टपकती हुई छोटी सी धारा ही क्यों नहीं हो, और ए लिटिल पॉन्ड बाय द वे साइड, या मार्ग के किनारे पर बना हुआ कोई छोटा तालाब ही क्यों नहीं हो। वेयर द कैटल क्वेंच देयर थ्रस्ट ऑफ एन इवनिंग, जहां पशु शाम के समय अपनी प्यास को बुझाया करते हैं। क्वेंच का मतलब होता प्यास, बुझाना। द रेन फेड टैंक्स, वर्षा जल के तालाब, रेन फेड का मतलब होता बारिश के जल से भरे हुए, जो वर्षा जल के तालाब हैं, that are so common in साउथ इंडिया, जो कि दक्षिण भारत में एकदम सामान्य है। एलाश, लेकिन बड़े दुख की बात है, often so sadly neglected in their maintenance, जो अपने रखरखाव के अंदर प्रायः उपेक्षित कर दिए गए हैं। आर ए चीयरिंग साइट व्हेन दे आर फुल, ये तालाब जब भरे हुए होते हैं तो वे एक चीयरिंग साइट हुआ करते हैं, यानी एक मनमोहक दृश्य देने वाले होते हैं। दे आर ऑफ कोर्स शैलो, निश्चित रूप से ये कम गहरे होते हैं। शैलो का मतलब होता कम गहरा या छिछला। बट दिस इज लेस एविडेंट, लेकिन यह स्पष्ट है। सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन, जैसा कि यह पानी मिट्टी से भरा हुआ रहता है। एंड थ्रोज द लाइट बैक, और यह रोशनी को वापस फेंक देता है। एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, इसीलिए इस तालाब का जो बॉटम होता है, जो पेंदा होता है, वह दिखाई नहीं पड़ता। दीज टैंक्स प्ले ए वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, ये टैंक दक्षिण भारत की कृषि में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन मैसूर, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैसूर में मच ऑफ द राइस इज ग्रोवन इन देम, अधिकांश चावल इन्हीं में उगाया जाता है।
Some of these tanks are surprisingly large. इनमें से अधिकांश तालाब आश्चर्यजनक रूप से बहुत बड़े होते हैं. And it is a beautiful sight to see the sunrise or set over one of them. और उनमें से एक तालाब पर सूर्योदय और सूर्यास्त को देखना बड़ा सुंदर दृश्य होता है. Water in a landscape may be compared to the eyes in a human face. पानी को एक भूदृश्य के ऊपर एक मनुष्य की आंख के रूप में तुलना की जा सकती है. कंपेयर का मतलब तुलना करना. इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर, क्योंकि यह समय के मूड को प्रतिबिंबित करने वाला होता है. बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सन शाइन्स. और जब इस पानी के ऊपर सूर्य चमकता है तो यह चमकीला और सुखद दिखाई पड़ता है. टर्निंग टू डार्क एंड ग्लूमी व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट. परंतु जब आकाश ओवरकास्ट हो जाता है, यानी बादलों से आच्छादित हो जाता है, तो यही पानी समय की ग्लूमी को, यानी उसकी उदासीनता को और उसके गहराई के अंदर मुड़ जाया करता है. One of the most remarkable facts about water, पानी के बारे में जो अति विशिष्ट तथ्य हैं, उन तथ्यों में से एक है इट्स पावर टू कैरी सिल्ट, कि मिट्टी को अपने साथ बाहर ले जाने की ताकत. यानी पानी के तथ्यों में से एक तथ्य यह भी है कि यह अपने साथ मिट्टी को बहा करके ले जाने की ताकत रखता है. और फाइनली डिवाइडेड सॉइल इन सस्पेंशन, या अपने सस्पेंशन में, सस्पेंशन का मतलब होता है मिश्रण, मिश्रण में यह सूक्ष्मतम रूप से बंटी हुई मिट्टी को लेकर के चला जाता है. दिस इज द ओरिजिन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कलर ऑफ वाटर इन रेड फेड टैंक्स. यह है वर्षा जल के तालाबों में, यह वर्षा जल के तालाबों में पानी की उत्पत्ति की एक विशेषता लिए हुए कलर हुआ करता है. दिस कलर वेरीज, और यह कलर बदल भी जाता है, वेरीज हो जाता है विद द नेचर ऑफ द अर्थ, धरती की प्रकृति के अनुसार. इन द कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया में, कैचमेंट एरिया यानी वह स्थान जहां पानी का भराव होता है या पानी का संग्रहण क्षेत्र होता है, तो उस क्षेत्र के अंदर यह पानी का जो रंग होता है बदल जाता है. एंड इज मोस्ट विविड immediately after a fresh flowing rain. और ये बहते हुए पानी का जो इनफ्लो होता है, जो बहाव होता है, इसके तुरंत बाद ही यह अपना रंग दिखा देता है. स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर कैन कैरी fairly large and heavy particles. Swiftly flowing water यानी तेज गति से बहता हुआ पानी, यह अपने साथ बहुत बड़े और भारी कणों को भी लेकर के चला जाता है. पार्टिकल्स का मतलब कण होता है. The finest particles
however remain floating within the liquid. जो सूक्ष्मतम कण होते हैं, फाइनेस्ट का मतलब सूक्ष्मतम, जो सूक्ष्मतम कण होते हैं यद्यपि वे इस द्रव के साथ बहते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी, अपनी अत्यधिक सघनता के बावजूद भी, डेंसिटी का मतलब होता है सघनता, एंड आर कैरिड टू ग्रेट डिस्टेंसेज, और यह बहुत दूरी तक ले जाए जाते हैं, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली स्मॉल, ऐसे कण सचमुच अत्यधिक छोटे होते हैं, बट देयर नंबर इज ग्रेट, लेकिन उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है, एंड इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड मैटर, और अविश्वसनीय रूप से इस ठोस पदार्थ की एक बहुत बड़ी मात्रा कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे, इस तरीके से उसका ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। When silt laden water, जब मिट्टी से भरा हुआ पानी मिक्सेज विद द साल्ट वाटर ऑफ द सी, जब यह समुद्र के नमकीन पानी के साथ मिल जाता है, तो देयर इज ए रैपिड प्रेसिपिटेशन ऑफ द सस्पेंडेड मैटर, तो उस सस्पेंडेड मैटर में यानी मिश्रित पदार्थ के अंदर एक तीव्र गति से प्रिसिपिटेशंस होता है, यानी अवक्षेपण होता है। दिस कैन बी रेडिली सीन, और इस अवक्षेपण को तुरंत ही देखा जा सकता है व्हेन वन ट्रेवल्स बाय स्टीमर डाउन ए ग्रेट रिवर टू द डीप सी, जब कोई स्टीमर में बैठकर यानी जहाज में बैठकर के वह बड़ी नदी से गहरे समुद्र की तरफ जाता है, तो उस पानी के अंदर होने वाले अवक्षेपण को वह तुरंत देख सकता है। द कलर ऑफ द वाटर चेंजेज सक्सेसिवली, पानी का यह जो रंग होता है यह लगातार बदलता रहता है, फ्रॉम द मड्डी रेड टू ब्राउन। द कलर ऑफ द वाटर चेंजेज सक्सेसिवली फ्रॉम मड्डी रेड और ब्राउन of silt through varying shades of yellow and green, finally to the blue of the deep sea. पानी का यह रंग क्रमिक रूप से बदलता रहता है, फ्रॉम द मड्डी रेड और ब्राउन ऑफ सिल्ट थ्रू वेरिंग शेड्स ऑफ येलो, यह भूरे और मटमैले रंग से यह पीले रंग के शेड्स में बदल जाता है, एंड ग्रीन फाइनली टू द ब्लू ऑफ द डीप सी, और आखिरकार गहरे समुद्र के नीले रंग के अंदर यह बदल जाता है। दोज ग्रेट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, जमीन के ये जो बड़े बड़े भाग होते हैं, हैव बीन फॉर्म्ड बाय सिल्ट, ये इस मिट्टी के द्वारा बना दिए जाते हैं, डिपोजिटेड इज एविडेंट, और इस प्रकार से यह जमाव एक साक्ष्य होता है, ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ द सॉइल इन एल्यूवियल एरिया, एल्यूवियल एरिया की मिट्टी के एग्जामिनेशन के रूप में, उसके परीक्षण के रूप के अंदर ये एक साक्ष्य होते हैं। सच लैंड, और ऐसी जो भूमि होती है, consisting as it does of a finely divided matter, जो इस प्रकार से डिवाइडेड मैटर से बनी रहती है, इज यूजुअली वेरी फर्टाइल, वह प्रायः बहुत उपजाऊ हुआ करती है। द फ्लो ऑफ वाटर,
has undoubtedly played a great part and a beneficent one in the geological processes. भौगोलिक प्रक्रियाओं में पानी के बहाव ने निसंदेह रूप से एक बहुत बड़ी और लाभदायक भूमिका निभाई है, by which the soil erosion on the earth's surface has been formed, और जिसके द्वारा इस धरती की सतह पर मिट्टी का निर्माण हो चुका है, from the rocks of its crust, चट्टानों के जो शीर्ष भाग होते हैं उनके द्वारा इस धरती की सतह पर मिट्टी का निर्माण हो चुका है। द सेम एजेंसी, और यही एजेंसी अर्थात वाटर, हाउएवर अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस, यद्यपि जब उचित परिस्थितियों में होता है, कैन आल्सो प्ले ए डिस्ट्रक्टिव पार्ट, यह एक विनाशात्मक भूमिका भी निभाता है, एंड वॉश अवे द सॉइल, और यह मिट्टी को बहा देता है, विच इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, वह मिट्टी जो सभी कृषि का आधार है, एंड इफ अलाउड टू प्रोसेस्ड अनचेक्ड, और यदि इसको बिना रुके आगे बढ़ने की अनुमति दे दी जाती है, कैन हैव द मोस्ट डिजास्ट्रस इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, तो यह देश के जीवन पर एक विनाशात्मक प्रभाव को भी डाल सकता है। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव की जो समस्या है, इज वन ऑफ द सीरियस इंपोर्ट इन वेरियस कंट्रीज, यह भिन्न भिन्न देशों में एक गंभीर विषय की बात है, स्पेशली इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, खास तौर से भारत के अधिकांश भागों के अंदर। द कंडीशंस अंडर विच इट अकर्स, और जिन परिस्थितियों में यह मिट्टी का कटाव होता है, एंड द मेजर्स, और यह जिस मात्रा के अंदर होता है, बाई विच इट कैन बी चेक्ड, जिसके द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है, आर डिजर्विंग ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी, यह गहन अध्ययन के लिए योग्यता रखता है। सॉइल इरोजन अकर्स इन सक्सेसिव स्टेप्स, मिट्टी का कटाव एक क्रमिक भाग में होता है, द अर्लीस्ट ऑफ विच में इजीली पास्ड अननोटिस्ड, जिसका प्रारंभिक भाग बिना ध्यान में आए हो जाता है। इन द लेटर स्टेजेज, और बाद की स्थिति में द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ अर्थ, मिट्टी का कटना और उसका बह जाना, इज ओनली टू पेनफुली अपरेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गुलीज एंड रेविन्स, यह गहरे गहरे गार्ज और प्रणालियों के निर्माण के अंदर दुखद रूप से स्पष्ट दिखाई पड़ता है, विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, जो पूरी कृषि को असंभव बना देता है। सडन बर्स्ट ऑफ एक्सेसिव हेवी रेन, और अचानक से जब भारी बारिश होती है, रिजल्टिंग इन ए लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर, तो परिणाम स्वरूप जो अतिरिक्त पानी होता है वह बह जाता है, इज द प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ कॉजिंग सॉइल इरोजन, जो मिट्टी के कटाव का एक प्रमुख कारण भी होता है। कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज आर द स्लोप्स ऑफ लैंड, और इसके जो कॉन्ट्रीब्यूटरी कारण हैं वह मिट्टी का ढलान भी होता है, रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति का जो सुरक्षा कवच होता है उसका मिट जाना भी होता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स along which the water can flow, और वो प्रणालियों का अस्तित्व भी होता है जिसके द्वारा यह पानी बहता है, विद रैपिडली गैदरिंग मोमेंटम, अत्यधिक
तेज गति के साथ में, एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स, और किसी भी प्रकार के नियंत्रण का अभाव टू सच फ्लो, इस प्रकार के बहाव के लिए, इस प्रकार के बहाव के लिए किसी भी नियंत्रण का जो अभाव होता है, इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रीशियस सॉइल कैन बी वॉश्ड अवे, अविश्वसनीय रूप से इस बेशकीमती मिट्टी की जो बड़ी मात्रा होती है वह बह जाती है। इफ सच कंडीशंस एग्जिस्ट, और यदि इस प्रकार की परिस्थितियां रहती है, एज इज अनहैप्पीली टू ऑफन द केस, जैसा कि दुखद रूप से इस प्रकार के मामलों में होता है। द मीनेक विच सॉइल इरोजन प्रेजेंट्स टू द कॉन्टिन्यूएंस, द मीनेक विच सॉइल इरोजन प्रेजेंट्स, और वह आपदा जो मिट्टी का कटाव प्रस्तुत करता है, टू द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सक्सेसफुल एग्रीकल्चर, एक सफल कृषि की निरंतरता के लिए, इज एन अलार्मिंग वन, यह मिट्टी का कटाव एक चौंकाने वाला या एक चेतावनी देने वाला है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अधिकांश भागों में। कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन, और इसके लिए तुरंत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। एंड प्रिवेंटिव एक्शन, और सुरक्षात्मक कार्य भी किए जाने की आवश्यकता है। द टेरेसिंग ऑफ द लैंड, मिट्टी का टेरेस करते हुए, द कंस्ट्रक्शंस ऑफ बंड्स, बांधों का निर्माण करते हुए, टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, और पानी के बहाव को नियंत्रित करते हुए, द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्टोर कल्टीवेशन, और कॉन्टोर कृषि को अपना करके, एंड द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ वेजिटेशन, और उपयुक्त प्रकार की वनस्पति का रोपण करते हुए, आर एमोस्ट द मेजर्स, यह उन उपायों में से है, दैट हैव बीन सजेस्टेड, जिनका सुझाव दिया जा चुका है। इट इज ऑब्वियस, और यह स्पष्ट है कि दैट द एम शुड बी टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, कि पानी के बहाव को नियंत्रित करने का जो उद्देश्य है, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, प्रारंभिक संभावित स्थिति के ऊपर, बिफोर इट हैज एक्वायर्ड एनी एप्रिशिएबल मोमेंटम, इससे पहले कि यह अपनी अत्यधिक गति को प्राप्त कर ले, पानी के इस बहाव को नियंत्रित करने का उद्देश्य होना चाहिए। एंड कॉरस्पॉन्डिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, और इससे पहले कि यह पानी अपना एक विनाशात्मक शक्ति के परिणाम स्वरूप सामने आए, उससे पहले ही इस पानी के बहाव को चेक करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसके अगले पार्ट के अंदर हम पानी के बारे में और पढ़ेंगे, और साथ ही उसके क्वेश्चंस को भी अपन देखेंगे।